नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए HSS CET भर्तियों से रिलेटेड दोस्तों 5 बड़ी धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर हूं। जिन भी साथियों इन्फॉर्मेशन न्यूज़ का साथियों आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो दोस्तों इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आपके लिए आ गई है। HSSC चेयरमैन हो, चाहे दोस्तों मनोहर लाल खट्टर हो CM, चाहे दोस्तों डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हो, तो दोस्तों इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स साथियों। इन्होंने जो सपोर्ट किया और दोस्तों जो बच्चों की आवाज़ है उसको साथियों सुना। इन्होंने दोस्तों जो बच्चों के लिए दोस्तों यहाँ पे बच्चों की बहुत बड़ी साथियों एक डिमांड थी, उसको दोस्तों यहाँ पे पूरा कर दिया है साथियों। चाहे वो CET भर्तियों से रिलेटेड हो, दोस्तों हरियाणा पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे दोस्तों ग्रुप D भर्तियों से रिलेटेड हो, दोस्तों इस बार दोस्तों जो मनोहर लाल खट्टर HSS चेयरमैन ने साथियों ये बड़ा साथियों यहाँ पे खुशखबरी बच्चों के लिए दे दी है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल SI भर्ती आयु 3 साल छूट महाधमाका। CET ग्रुप D के साथियों जो भर्तियां हो रही है उनमें जो ग्रुप C और D का जो रिजल्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पोर्टल ओपन की प्रक्रिया है, तो साथियों सभी में साथियों जो बच्चे उनके मन मुताबिक दोस्तों इस बार ये सभी चीज़ें हो रही है। तो साथियों संपूर्ण डिटेल पर आगे वीडियो में विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों जो भी साथी ये चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर दोस्तों हरियाणा से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी और योजनाओं के अपडेट देखना चाहता है, तो दोस्तों बेझिझक होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों हर रोज आपको हरियाणा से जुड़ी भर्तियों से रिलेटेड योजनाओं से रिलेटेड अपडेट हर रोज सुबह सुबह साथियों आपको मिलेगी। तो दोस्तों देर ना करते हो, चलिए जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को साथियों यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को उम्र में 3 साल की छूट दी। मंत्रिमंडल ने गृह विभाग के अतिरिक्त प्रस्ताव को दी मंजूरी। केवल 24 के विज्ञापित पदों के लिए मिलेगी छूट। पुलिस सिपाही और सब इंस्पेक्टर भर्ती की पर कोरोना काल के कारण दी गई छूट। तो दोस्तों इसको लेकर मैं अपनी भी बताऊं तो दोस्तों पिछली 2 वीडियो में जो मैंने हरियाणा पुलिस से रिलेटेड बनाई थी, अभी कल और परसों ही साथियों बनाई थी, दोनों में साथियों ये मांग रखी थी। और दोस्तों बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे जो सीनियर सर्स हैं जो लगातार भर्तियों से रिलेटेड अपडेट देते हैं या जुड़े पड़े हैं, ठीक है साथियों, चाहे करण सर हो, चाहे GK प्रदीप सर हो और परवीन उड़ान सर, सभी ने दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू दोस्तों इस डिमांड को रख रहे थे कि यहाँ पर जो ये 3 साल की आयु में जो छूट है साथियों इनको दी जाए। क्योंकि दोस्तों चाहे दिल्ली हो चाहे UP हो, सभी में साथियों सभी जगह पर 3 साल की दोस्तों कोरोना की वजह से यहाँ पे छूट दी गई थी। क्योंकि पिछली भर्ती को साथियों हुए और CET को साथियों हरियाणा में हुए कई साल साथियों होने को जा रहे थे, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे इनका आभार साथियों यहाँ पे व्यक्त किया गया है। आप खुद साथियों यहाँ पे समझोगे। लेटर हालांकि आपका साथियों यहाँ पे जारी कर दिया है। अब साथियों आपको बेझिझक होकर अपनी जो तैयारी है, जिनका भी साथियों CET क्लियर है 50+ जिनके भी साथियों नंबर हैं, अपनी तैयारियां साथियों बिल्कुल शुरू कर दो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जिनका CET वो ग्रुप C वाला साथियों क्लियर होना चाहिए, वो ही साथियों यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों जो पुलिस की भर्ती है वो ग्रुप C के अंतर्गत साथियों यहाँ पे आती है। तो बाकी साथियों इनका आभार क्यों बार बार व्यक्त किया जा रहा है वो साथियों यहाँ पे आप पढ़ने के बाद साथियों जरूर देखोगे। उसके बाद दोस्तों ग्रुप C और D भर्तियों का भी साथियों यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस सिपाही और सब इंस्पेक्टर पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को उम्र में 3 साल की छूट दे दी है। मंत्रिमंडल ने सर्कुलेशन भर्ती के लिए उम्र में 3 साल की छूट के गृह विभाग का अतिरिक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा के पूछने पर वीरवार को पुष्टि की कि उन्होंने बताया कि CET पास उम्मीदवारों ने उन्होंने लिखित और मौखिक तौर पर आवेदन देकर आग्रह किया था। चूंकि CET द्वारा लगभग 2 साल हो गए हैं और कोरोना काल के कारण पुलिस पदों पर भर्ती नहीं हुई है, इसलिए इस भर्ती उम्मीदवार को उम्र में 3 साल की छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह प्रतिवेदन प्रदेश सरकार के पास भेज दिए थे। साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से भी उम्मीदवारों ने मांग की थी। तो दोस्तों कैंडिडेट्स लगातार इसके लिए मांग कर रहे थे, डिमांड रख रहे थे। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने बताया कि उम्मीदवार के आग्रह को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यालय से वीरवार को पत्र प्राप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि इस पत्र में लिखा है कि सिपाही और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए उम्र में 3 साल की छूट दी गई है, मगर ये छूट एक बार के लिए ही होगी। मतलब जो साथियों जो ये भर्ती अब होगी 2024 में, सिर्फ इस भर्ती के लिए साथियों ये जो छूट है ये साथियों लागू होगी। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि साथियों कब से कब तक दोस्तों कौन कितनी ईयर तक के साथियों जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए।
तो सबसे पहले तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि अभी कितनी साल से कितने साल तक का जो कैंडिडेट है इसमें आवेदन कर सकता है। तो वो दोस्तों जो प्रीवियस भर्ती 2024 में हुई थी उसका साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो 18 से 25 साल का दोस्तों जो कैंडिडेट था जनरल कैटेगरी का, वो साथियों इसमें यहाँ पे आवेदन कर सकता था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे यदि 3 साल की छूट दी गई है जो, तो ये दोस्तों जनरल कैटेगरी के यहाँ पे 28 साल तक का जो कैंडिडेट्स है वो इसमें आवेदन साथियों यहाँ पे कर सकेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बता दो जो रिजर्व कैटेगरी है, वो रिजर्व कैटेगरियों के लिए साथियों यहाँ पे बात करें तो जितनी भी साथियों जो यहाँ पे चाहे शेड्यूल कास्ट हो, बैकवर्ड क्लास हो, ठीक है साथियों, EWS हो, तो सभी में साथियों यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 5 साल का यहाँ पे साथियों दिया जाता था। तो दोस्तों ये जो कैंडिडेट्स थे ये दोस्तों 30 साल तक का जो कैंडिडेट्स था इसमें यहाँ पे साथियों कांस्टेबल भर्ती में आवेदन कर सकता था। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये जो साथियों ये क्राइटेरिया है, यहाँ पे जो SI की जो भर्ती होती है उसमें साथियों यहाँ पे ज़्यादा होता है, SI का भी साथियों यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करें यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हो, तो दोस्तों रिजर्व कैटेगरी से आप यहाँ पे अब दोस्तों 25 और 5 30 प्लस 3, तो दोस्तों 25 प्लस यहाँ पे 5 और प्लस 3, तो दोस्तों यहाँ पे 33 साल का कैंडिडेट्स अब रिजर्व कैटेगरी का किसी भी कैटेगरी से हो अपना आवेदन हरियाणा पुलिस के लिए साथियों वो कर सकेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से SI में यहाँ पे और ज़्यादा छूट होती है साल में, तो वो साथियों वहाँ पे SI का भी दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं वो कब तक का आवेदन कर सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सिपाही के लिए 18 से 28 साल, तो दोस्तों यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। तो दोस्तों मैंने सिपाही भर्ती का आपको बता दिया। अब यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों 21 से 30 साल तक के उम्मीदवार अब पात्र हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो कांस्टेबल में साथियों 25 साल तक जनरल वाले करते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे SI के लिए 27 साल तक का कैंडिडेट जनरल वाला कर सकता था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे जब इनको 3 साल की छूट दी जाएगी तो दोस्तों SI वाला भी 30 साल तक दोस्तों यहाँ पे आवेदन कर सकता है। रिजर्व कैटेगरी की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो रिजर्व कैटेगरी 27 प्लस दोस्तों 5 प्लस में दोस्तों यहाँ पे आपके 3, तो ये साथियों रिजर्व कैटेगरी के 32 प्लस 3 35 साल तक का जो कैंडिडेट्स है दोस्तों यहाँ पे वो आवेदन इसमें कर सकेगा। तो ये साथियों यहाँ पे बम्पर छूट इनके लिए साथियों यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों ज्ञात हो कि ये जो भर्ती के लिए जो साथियों आयु छूट दी जाएगी ये 2024 भर्ती के लिए साथियों एक वन टाइम साथियों यहाँ पे छूट आपको मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे ज्ञात हो कि 6000 दोस्तों यहाँ पे भर्तियों आपको यहाँ पे जल्दी ही देखने को मिलेंगी। ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियों को दोस्तों यहाँ पे देख लो। ग्रुप D के उम्मीदवार को विकल्प भरने का मौका अगले सप्ताह खद्री। तो दोस्तों ये जो साथियों यहाँ पे जो विकल्प आप ग्रुप C में साथियों नंबर लेना चाहते हैं या ग्रुप D में लेना चाहते हैं उनका साथियों विकल्प आपको कल परसों में साथियों यहाँ पे अगले सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों। लगभग 56,000 पदों पर साथियों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी साथियों DV इसका यहाँ पे ग्रुप D भर्तियों का साथियों यहाँ पे चल रहा है। इसी वजह से साथियों इनका जो रिजल्ट है वो रोका हुआ है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ग्रुप C के 9 ग्रुपों का रिजल्ट तैयार करने में जुटा आयोग। तो दोस्तों जल्द ही आपको ये सभी इन भर्तियों से रिलेटेड बड़ी अपडेट दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों पेपर भी आपके यहाँ पे कंटिन्यू साथियों चल रहे हैं, चाहे वो 28 जनवरी के हों, 10-11 फरवरी के हों। तो अन्य ग्रुपों के जो पेपर हैं वो साथियों लगातार कंटिन्यू आपके यहाँ पे एग्जाम उनके चल रहे हैं। तो जिन भी साथियों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है अपने कंटिन्यू एग्जाम देते रहें। ठीक है साथियों। जल्दी जैसे ही आपकी कोई भी बड़ी अपडेट HSS से रिलेटेड CET ग्रुप C D भर्तियों से रिलेटेड आती रहेंगी, सभी अपडेट दोस्तों आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो दोस्तों बेझिझक होकर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि दोस्तों हर रोज आपको यहाँ पे भर्तियों से रिलेटेड अपडेट आपको साथियों मिल सके। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन।